आज मैं बात करूंगा प्राकृतिक वनस्पति, जो कि एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा ही देखने को मिलते हैं। 2 से 3 नंबर आपके इस वीडियो के माध्यम से पक्के हो जाएंगे। और यह चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी का है, वहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट यह वीडियो रहेगी। और जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। अगर आपके पास 5 से 6 दिन का वक्त है, मात्र 5 से 6 दिन में आप लोग कंप्लीट एसएसटी की तैयारी कर लोगे, बिल्कुल 60 नंबर की, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उनकी सहायता से। नोट्स में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी पेडागोजी सब कुछ मिलेगा। 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। सभी वर्षों के मिलेंगे, 2011 से अब तक के सभी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। इन नोट्स को लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को फटाक से ले सकते हैं। मेरे से बात भी आप लोग कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स का प्राइस 199 है, 199 रुपए में घर बैठे 60 नंबर की तैयारी बिल्कुल कम वक्त में आप लोग कर पाओगे, 5 से 6 दिन में। फटाक से ले लो। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें सभी प्रकार की वनस्पति को द एंड करने वाले हैं। शुरू करता हूँ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वन होते हैं, वन कहाँ पर उगते हैं? वन उगने के लिए उपयुक्त तापमान चाहिए, परिपूर्ण वर्षा चाहिए, ऐसे क्षेत्र में वन उगते हैं। घास कहाँ पर उगते हैं? घास स्थल कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर कम वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, वहाँ पर घास स्थल उगते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर उगती हैं? केवल शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं, शुष्क क्षेत्र में। उसके बाद पहला प्रकार है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास में उगते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं व पूरे वर्ष वर्षा होती है। यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता, इसलिए पेड़ की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध क्या है? मैंने कई बार भूगोल की क्लासेस में आपको बताया है। जैसे ग्लोब है, कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, जो कि भूमध्य रेखा के बीच में ये वाला आपका क्षेत्र पड़ता है। भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र होगा, वहाँ पर बारिश भी अच्छी खासी होती है और तापमान भी ज़्यादा होता है, धूप भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास में ये वन पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, क्योंकि धूप वहाँ पर हमेशा ही पड़ेगी और वर्षा भी होगी ऐसे में, ठीक। तो पूरे वर्ष वर्षा भी होती है और क्षेत्र गर्म भी होते हैं। यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता। शुष्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि धूप हमेशा बनी रहती है, इसलिए पेड़ की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, ठीक। इतना समझा दिया। काफी घने वृक्ष के कारण सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में दृढ़ काष्ठ वृक्ष रोजवुड, आबनूस, महोगनी भी पाए जाते हैं। उसके बाद ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विशाल होने के कारण पृथ्वी के फेफड़े प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के फेफड़े प्रतीत होते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत विशाल हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। एनाकोंडा भी सदाबहार वन में पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा सांप है। तो पहला प्रकार मैंने आपको करा दिया। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, वो था सदाबहार, वो मैंने आपको कराया सदाबहार। अब मैं आपको कराऊंगा पर्णपाती। अंतर समझना, ये मानसूनी वन होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए वृक्ष शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं। तो ये मानसूनी है पर्णपाती, पत्ते झाड़ेंगे अपने मौसम के हिसाब से। दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष जैसे साल, सागवान, नीम, शीशम, ये पर्णपाती हैं, है ना, ये पर्णपाती हैं। पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर भी यहीं पर पाए जाते हैं। 2 वन मैंने कंप्लीट करा दिए, अच्छे से समझते चलो, कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए। उसके बाद शीतोष्ण सदाबहार वन को समझा दूं।
शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं, महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर हैं, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में है, दक्षिण चीन में है, दक्षिण पूर्व ब्राजील में है। शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझो। शीतोष्ण जहां पर शीत भी हो और उष्ण भी हो, दोनों चीजें हों, तो उसको बोलते शीतोष्ण। जहां पर ठंडी भी है गर्मी भी है, ठीक, दोनों हैं, तो वहां पर कैसे वन है? शीतोष्ण सदाबहार वन है। ये तटीय प्रदेशों में है। और यहाँ का फेमस क्या है? यहाँ फेमस है बांच, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ व मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक। ये दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार में। उसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती, ये पत्ते झाड़ेंगे, उच्च की ओर बढ़ने से मिलते हैं। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ते हैं। जहां पर पर्णपाती लिखा रहे तो पत्तियां झाड़ते हैं। पेड़ है बांच, ऐस, बीज। जानवर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए। पक्षी मोनाल पक्षी, फीजेंट पक्षी, मोनाल पक्षी, फीजेंट पक्षी, ये शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति समझो, पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप पाए जाते हैं। क्योंकि सागर के समीप पाए जाएंगे, भूमध्य सागर की बात की गई है ना, इस सागर के समीप आपके पाए जाएंगे, किनारों पर पाए जाएंगे महाद्वीप के। महाद्वीप के किनारों का मतलब क्या है? जैसे ये महाद्वीप है, महाद्वीप जैसे ही खत्म होगा तो किनारे आपका समुद्र आ जाएगा। जैसे ये सागर है पूरा का पूरा, ये इसकी लाइन है, ये है द्वीप, ये है सागर, तो इसके किनारों पर ही तो पाए जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। समझा दिया मैंने आपको भूमध्य। और भूमध्य सागर ये खट्टे फलों के लिए बहुत फेमस है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ये देश आपके सागर के किनारे पड़ते हैं, इसलिए इन प्रदेश में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म व वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं भी होती हैं। मृदु शीत ऋतुएं भी यहीं पर होती हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में। खट्टे रसदार फल, संतरा, अंगूर, जैतून, नींबू के फल भी पैदा किए जाते हैं। नींबू के फल भी पैदा किए जाते हैं। संतरे, अंगूर, जैतून, ये खट्टे फल के लिए भी जाना जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि या प्रदेश को कहा जाता है। अब शंकुधारी वन को समझा देता हूं। शंकुधारी वन क्या है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैगा भी कहा जाता है। ये वन ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लंबे नरम काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं जिसका उपयोग कागज बनाने, माचिस बनाने में किया जाता है। चीड़, देवदार वन पाए जाते हैं। जानवर रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम। सवाना में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को अफ्रीका में सवाना बोलते हैं, ब्राजील में कंपोस और वेनेजुला में लानोस के नाम से जानते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के पास उगते हैं। घास की ऊंचाई 3 से 4 मीटर बढ़ सकती है। हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ उष्णकटिबंधीय घास के स्थल में पाए जाते हैं। ठीक। शीतोष्ण कटिबंध घास के स्थल पैम्पास अर्जेंटीना में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया में, डाउन ऑस्ट्रेलिया में। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन। चलो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सही है? ए और बी सही है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध सदाबहार वन। और ये क्षेत्र गर्म होते हैं पूरे वर्ष, यहाँ का अत्यधिक वर्षा भी होती है। करेक्ट। अल्प शुष्क मौसम, ये मानसूनी की बात है। थोड़े समय के लिए पत्तियां झाड़ते हैं, पर्णपाती वन झाड़ते हैं, पर्णपाती झाड़ते हैं, ठीक, ना कि सदाबहार झाड़ते। सदाबहार झाड़ते ही नहीं है। करेक्ट। उसके बाद स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। करेक्ट। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? भूमध्यवर्ती,
क्योंकि भारी वर्षा वहाँ पर होती है, उच्च तापमान भी होता है। भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण सदाबहार वृक्ष भूमध्य रेखा के समीप ही उगते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, उष्णकटिबंध सदाबहार की विशेषताएं हैं। ये वन सघन है, साल भर वर्षा होती है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा होती है, तापमान भी उच्च होता है। करेक्ट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मिलान से भी पेपर में आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का। ठीक, एका थर्ड, शंकुधारी वन नरम काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। शंकुधारी वन से माचिस बनाई जाती है, लकड़ी से कागज भी बनाया जाता है। और भूमध्य सागरीय वनस्पति मैंने आपको बताया महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को मैंने आपको बताया ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, है ना। और महाद्वीपों के किनारे, पश्चिमी किनारा, दक्षिणी किनारा, ये कौन से वन पाए जाते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण का मिलान हो जाएगा आपका इसके साथ, इस प्रकार से। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पर बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उत्तर आपके सामने यहाँ पर लिखा ही है, अच्छे से पढ़ लेना, या जो मैं बता रहा हूँ उसको रिवाइज कर लेना। यहाँ पर करो मिलान, तब आएगा मजा, अब आएगा मजा। दूसरा यहाँ पर करेक्ट है, एका थर्ड। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। बी का पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा और तापमान उच्च रहता है। पर्णपाती मैंने बताया पत्ते झाड़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार का क्या होगा? इसका हो जाएगा सेकेंड। शीतोष्ण सदाबहार दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील। और शीतोष्ण पर्णपाती का मिलान किसके साथ होगा आपका? ये हो जाएगा उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली के साथ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मिलान यहाँ पर हो जाएगा। तो नोट्स में सब कुछ है। जिन जिन लोगों के पास नोट्स हैं, तो मेरे कहने से सभी लोग पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ताकि चूको मत किसी चीज़ से। भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? नहीं, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागर के समीप पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में, इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। करेक्ट। वनों में वृक्ष के वर्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। करेक्ट। वृक्ष साल, शीशम ये वृक्ष नहीं है। ठीक, मानसून भी नहीं है, ये दूसरे की विशेषताओं की बात की गई। ए बी करेक्ट। सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है टुंड्रा क्षेत्र में, जहां पर बर्फ ही बर्फ, टुंड्रा क्षेत्र में। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं? तो ये जैव मंडल में मिलते हैं। स्थल मंडल में जमीन का टुकड़ा, जल मंडल में जल ही भाग, वायुमंडल में गैसों की परत, जैव मंडल में जहाँ पर जल भी हो, वायु भी हो, स्थल भी हो, ये सब कुछ होते हैं, वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। एक क्वेश्चन है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन, देखो यहीं से कैसे बनता है। ये देखो, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, बांच, ऐस, बीज, फिजेड, मोनाल पक्षी मिले, तो किसका दौरा किया? शीतोष्ण पर्णपाती का दौरा किया। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस किसके उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलान से रिलेटेड है। शीतोष्ण पर्णपाती का मिलान हो जाएगा बांच, ऐस, बीज। ठीक, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का मिलान आपका हो जाएगा किसके साथ हो जाएगा? आपका यहाँ पर आपका मिलान हो जाएगा साल, सागवान, शीशम जैसे वृक्ष यहीं पर पाए जाते हैं। रोजवुड, आबनूस, महोगनी आपके सदाबहार में हो जाएंगे। बांच, चीड़ू, यूकलिप्टस शीतोष्ण सदाबहार में चले जाएंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान आपका हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट मिलान हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर है, निम्न में से कौन से क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाता है? तो मैंने क्या बताया आपको, भूमध्य सागरीय प्रदेश जहाँ पर खट्टे फल, अंगूर, संतरा, जैतून, नींबू जैसे फल उगाए जाते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में, जिसको विश्व का फलोद्यान भी बोलते हैं।
छोटे आकार वाले वृक्ष घास स्थलों का निर्माण करते हैं। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार उनके घनत्व को प्रभावित करती है। करेक्ट हो जाएंगे दोनों ही कथन यहाँ पर। उसके बाद और देखो क्वेश्चन, विभिन्न जलवायविक दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भिन्नता पाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ होने वाली वर्षा पर निर्भर नहीं होती, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की ऊंचाई सब पर निर्भर होती है, ना कि केवल के कारण। ये गलत है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, करेक्ट। उसके बाद निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? सवाना, कंपोस्ट, लानोस, प्रेयरी बिल्कुल अलग है, ठीक। घास स्थल हैं ये, उष्ण कटिबंध के और शीतोष्ण कटिबंध के, करेक्ट, मैंने आपको बताया भी है। प्रेयरी क्या है? ये शीतोष्ण का है, क्या है? शीतोष्ण का है। प्रेयरी है आपका शीतोष्ण, बाकी क्या है? ये है तीनों उष्ण, तीनों हैं उष्ण कटिबंध के, इसलिए अलग है। उसके बाद यहां पर करो मिलान। लानोस, फटाक से मिलान आपको कर लेना है। कंपोस्ट ब्राजील और पैम्पास अर्जेंटीना, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इसको? ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसको डॉन, वेनेजुला में लानोस। इस प्रकार से मिलान आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शंकुधारी है, इसमें नहीं है। आर्द्र पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा केवल ए इस क्वेश्चन का जवाब। तो ये वनस्पति वाला भी यहीं पर चैप्टर समाप्त हो गया। जिन जिन लोगों के पास नोट्स हैं तो नोट्स में इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से पढ़ लेना। एक दो क्वेश्चन फंसे आपको अवश्य मिल जाएंगे इस वाले चैप्टर से।